बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में टाइप्स ऑफ टी सेल्स को हम डिस्कस करेंगे। अब टू मेन कैटेगरीज हैं टी सेल्स की जो कि अब तक आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, और वो कौन सी हैं? CD8 को CD8 प्लस सेल्स भी कहते हैं। तो ये फर्स्ट ग्रुप है, और इसमें जो है इनको CD8 सेल्स क्यों कहते हैं? इसलिए कि इनके ऊपर सरफेस मार्कर जो है वो उसको हमने डेजिग्नेट किया हुआ है CD8 के लिहाज से, यानी इसको ये नाम दिया गया हुआ है CD8, इसीलिए इनको हम CD8 सेल्स कहते हैं। और इसमें दो सेल्स आ जाते हैं आपके, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, और दूसरे कौन से आते हैं? सप्रेसर टी सेल्स। इसके बाद जो दूसरा ग्रुप है वो है CD4, या इनको CD4 प्लस भी लिखा जाता है। CD4 सेल्स जो हैं, अब ये सेकंड ग्रुप यानी कि जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं, ये इनको CD4 सेल्स कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर सरफेस मार्कर जिसको हम डेजिग्नेट CD4 के करते हैं, तो ये उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। मेमोरी टी सेल्स, इसके बाद मेमोरी टी सेल्स जो हैं ये दोनों तरह के हो सकते हैं, यानी कि ये CD4 भी हो सकते हैं, और CD4 इसी को हम CD4 प्लस भी लिखते हैं जैसे आपने ऊपर देखा, और दूसरा ये कि CD8 भी हो सकते हैं, या CD8 प्लस भी आप इसको कहते हैं। यानी कि जो मेमोरी टी सेल्स हैं ये CD4 भी हो सकते हैं और CD8 भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। अब जब टी सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं तो वो डिवाइड करते हैं और प्रोड्यूस चार किस्म के सेल्स जो हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं कि जिनका सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस में स्पेसिफिक रोल है। क्योंकि इस वक्त जो हम टाइप्स ऑफ टी सेल्स हैं ये किस में आ जाते हैं? इम्यून रिस्पांस कौन सा शो करते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस शो करते हैं। तो इसमें चार किस्म के जो सेल्स हैं वो टी सेल्स जो हैं जब वो एक्टिवेट होंगे तो 4 टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं उनको वो बनाएंगे। अब इसमें जो पहला है, जो फर्स्ट है, वो क्या है? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। अब ये सेल्स जो है वो क्या सिक्रीट करते हैं? साइटोटॉक्सिन। और इसका काम क्या है कि साइटोटॉक्सिन जो है वो ट्रिगर करेगा डिस्ट्रक्शन जो है पैथोजिन के डीएनए की। दूसरा वो क्या कर सकते हैं कि परफोरिन जो है उसको रिलीज़ करते हैं। और परफोरिन क्या चीज़ है? ये प्रोटीन होती है। इसका काम क्या है कि ये पैथोजिन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें होल्स क्रिएट कर देती है, और जो होल्स हैं उनकी वजह से क्या होता है कि पैथोजिन जो है वो लाइज का जाता है, यानी कि रप्चर का जाता है। तो दो चीज़ें होंगी। साइटोटॉक्सिन क्या करेगा कि पैथोजिन के डीएनए जो है उसको डिस्ट्रॉय जो है वो कर देता है। क्योंकि जो साइटोटॉक्सिन की जो टर्म है ना, वो हम इसके लिए यूज़ करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस कि जिसका जो कोई स्पेसिफिक टॉक्सिक इफेक्ट हो सेल के ऊपर, हम उसको साइटोटॉक्सिन कह देते हैं। अब ये दो चीज़ें हो गई। अब ये जब होल्स क्रिएट होंगे तो क्या होगा कि जो पैथोजिन जो है वो क्या करेगा? वो लाइज करेगा। इसमें आप देख भी सकते हैं ये मोड ऑफ एक्शन है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का। तो जो साइटोटॉक्सिक टी सेल आप ये देख सकते हैं, ये वाला है। अब ये क्या करता है कि ये इन्फेक्टेड सेल है बॉडी का, ठीक है, इसके अंदर आप ये देख सकते हैं फॉरेन एंटीजन जो है वो प्रेजेंट हैं। अब फॉरेन एंटीजन जो होती है, आपको पता है ना कि ये डिस्प्ले होती है सरफेस के ऊपर भी उसकी। और ये जो आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है ये क्या है? ये सेल्फ है, सेल्फ प्रोटीन है इसकी। ये जो सेल है इसकी अपनी ये प्रोटीन है जो ग्रीन ग्रीन आपको पोर्शन नज़र आ रहा है। और जो इसके दरमियान में आपको ये रेड सा नज़र आ रहा है, ये क्या है? ये जो है फॉरेन एंटीजन जो है ये इसके ऊपर यहाँ डिस्प्ले कर देता है इसको अपने साथ, और इसको जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं इसको सेल्फ नॉन सेल्फ कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। अब क्या होगा कि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है वो क्या करेगा कि वो इसके साथ जाके बाइंड कर जाता है। और आपको याद है ना CD8 रिसेप्टर्स होते हैं इसके ऊपर, ये रिसेप्टर है इसके ना, ये दिखाए हुए हैं। तो ये इसकी CD8 जो है वो इस रिसेप्टर को कहते हैं। अब ये इसका जब बाइंड करेगा तो क्या होगा कि ये जो है परफोरिन जो है वो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या करती है कि होल्स जो है वो बना देती है। यानी कि ये एंजाइम जो है वो प्रोमोट क्या करेगा कि ये एपोप्टोसिस। और अब क्या होगा कि वो जो इन्फेक्टेड सेल जो है वो क्या होगा कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो लाइज कर जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि हम जो है वो जो भी इन्फेक्शन थी उससे हम बच जाते हैं। तो इसके बाद जो है वो क्या होगा कि ये देखिए इसके अंदर ये एंजाइम्स भी प्रेजेंट है। अभी हम बात कर रहे थे साइटोटॉक्सिन्स की। तो ये क्या करेंगे कि ये इसको जो है एपोप्टोसिस जो है उसको प्रमोट कर देते हैं, और सेल जो है अल्टीमेटली जो है वो लाइज हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो इन्फेक्टेड सेल था वो ख़त्म हो जाएगा और हम उससे मज़ीद उसके फैलने से बच जाएंगे। इसके बाद दूसरे जो सेल्स हैं वो कौन से हैं? हेल्पर टी सेल्स। ये सेल्स जो है ये क्या सिक्रीट करते हैं? इंटरल्यूकिन
2 सिक्रीट करते हैं। और इंटरल्यूकिन 2 क्या करेगा कि ये सेल डिवीजन जो है ना टी सेल्स में उसको स्टिमुलेट कर देता है, यानी कि टी सेल्स जो है वो क्या करेंगे कि वो डिवाइड होना शुरू कर देते हैं। और जो है किस में डिवीजन किस में होती है, टी सेल्स और बी सेल्स दोनों में जो है वो क्या होते हैं कि वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, यानी दोनों सेल्स की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। और दूसरे अगर हम लफ्ज़ों में कहना चाहें कि ये मोर सेल्स को जो है वो क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं ताकि हम पैथोजिन को फाइट कर सकें। कि जाहिर है जहाँ पर पैथोजिन्स के ऊपर अटैक हो रहा है तो वहाँ पर आपको सेल्स भी तो ज़्यादा चाहिए ना, आपको टी सेल्स भी चाहिए, आपको बी सेल्स भी चाहिए। तो इंटरल्यूकिन 2 जो है ये एक्चुअली स्टिमुलेट करता है कि दोनों सेल्स जो हैं ये क्या हो सकें। रिक्रूट का वर्ड हमने क्यों यूज़ किया यहाँ पर, रिक्रूट होता है ना जो आर्मी में जैसे हम भर्तियाँ करते हैं, नए सोल्जर्स को लेके आते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि इंटरल्यूकिन 2 जब आएगा तो ये क्योंकि स्टिमुलेट सेल डिवीजन को कर देता है ना, तो मज़ीद से मज़ीद सेल्स बनते जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ रिक्रूट का वर्ड यूज़ किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल बनते जाएंगे, मज़ीद सेल बनते जाएंगे जो कि पैथोजिन से फाइट करने में हमारी हेल्प करेंगे। यहाँ आप देख भी सकते हैं कि इसमें होता क्या है कि ये था ना माइक्रोब था, इसको जो है मैक्रोफेज सबसे पहले एंगल्फ करता है और इसमें क्या होगा कि ये डिस्प्ले कर देगा सेल्फ नॉन सेल्फ कॉम्प्लेक्स को अपनी सरफेस पे। इसके साथ आके हेल्पर टी सेल जो है वो क्या करेगा, इसके साथ ज्वाइन करेगा इसको और इसके ऊपर बाइंडिंग साइट होती है जो सेंटर में देख रही है एंटीजन के लिए, और ये इसकी सेल्फ प्रोटीन के जो साइड्स पे हैं। अब क्या होगा कि इंटरल्यूकिन 2 रिलीज होगी और उसका काम क्या है, इंटरल्यूकिन 2 जो है ये स्टिमुलेट कर देती है सेल डिवीजन को और उससे क्या होगा मज़ीद सेल्स बनेंगे, यानी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बनेंगे और क्या बनेंगे, बी सेल्स बनेंगे। इस तरह से क्या होता है कि हमारे पास मज़ीद से मज़ीद सेल्स बनते जाते हैं कि जो हमें पैथोजिन को फाइट करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद तीसरी टाइप जो है वो क्या है, दैट इज़ सप्रेसर टी सेल्स। अब जब इन्फेक्शन जो होती है वो सक्सेसफुली रिमूव हो जाती है, यानी कि हम पैथोजिन जो है उसको हमारे सेल्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो अब क्या होगा कि ये सेल्स जो हैं ये क्या करते हैं कि ये सर्टन प्रोटीन्स जो हैं उनको क्या करते हैं कि सिक्रीट करना शुरू करते हैं। अब इनका काम क्या है कि ये मज़ीद जो प्रोलिफ्रेशन है टी सेल्स की उसको इनहिबिट कर देते हैं, यानी कि अब जब ये रिलीज़ होगी प्रोटीन्स तो ये क्या करेंगी कि जो टी सेल्स हैं उनको डिवीजन जो है उनकी उसको इनहिबिट करेंगी, यानी टी सेल्स अब मज़ीद डिवाइड नहीं होंगे। और इस तरह से क्या होता है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको ये शट डाउन कर देते हैं। शट डाउन क्या मतलब है, यानी कि वो ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद मेमोरी टी सेल्स, ये हमारे लास्ट सेल्स हैं। अब ये सेल्स क्या करते हैं कि जिस वक्त इनिशियल एक्सपोजर होता है ना एंटीजन को, ये डोरमेंट रहते हैं। डोरमेंट का क्या मतलब है, इनएक्टिव रहते हैं, यानी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन अगर वही एंटीजन दोबारा से आ जाए आपकी बॉडी में किसी तरह, चाहे वो कई साल बाद आए, तो जो मेमोरी टी सेल्स हैं ये स्टिमुलेट होंगे और ये अपने आप को कन्वर्ट किस में कर लेते हैं, हेल्पर टी सेल्स में, और इस तरह से क्या करेंगे कि पैथोजिन को फाइट करने में हेल्प करेंगे, यानी आपको वो डिजीज़ नहीं होगी क्योंकि ये क्या करेंगे, उसको ऑलरेडी प्रेजेंट है, पहले से प्रेजेंट है, ये उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।